Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 4, the animal kingdom. So today we have to discuss about a wide variety of animal kingdom. Okay? So let's start the chapter. Animals are fascinating creatures that live all around us. They are of many shapes and sizes, from tiny insects to large mammals. Animals can be found in forests, oceans, deserts, and even in our homes. They play a crucial role in nature. They help pollinate plants, control pests, and provide food for other animals. Understanding animals and their behaviors help us appreciate the diversity of life on Earth. So what they are saying is animals हमारे अर्थ पे एक fascinating and beautiful creature है. Okay, ऑल अराउंड प्रेजेंट है, डिफरेंट शेप एंड साइजेस के हैं. ओके, टिनी इंसेक्ट से लेकर बड़े बड़े मैमल्स तक सभी एनिमल किंगडम में ही इंक्लूडेड होते हैं. एनिमल्स फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट एंड इवन हमारे होम्स में भी एज अ पेट या डोमेस्टिक एनिमल हम उन्हें रखते हैं. नाउ दे प्ले अ क्रूशियल रोल. हमारे नेचर में एनिमल्स का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है बिकॉज ये प्लांट्स को पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं. सो इस तरीके से एनिमल्स जो है वो हमारे वर्ल्ड में एक बहुत डाइवर्स नेचर के क्रिएचर्स हैं एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनिमल ग्रुप. सो एनिमल को हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज पे कैटेगराइज करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर. सो कुछ कॉमन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं विच इंक्लूड इज मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस. Okay, so these are some common groups of animals. First of all, mammals. Mammals में आपके humans, dogs included होते हैं जिनकी बॉडी पे फर या हेयर प्रेजेंट होते हैं एंड दे गिव बर्थ टू दे यंग वंस. ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स. बर्ड्स के बॉडी पे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे ले एग्स. ये एग्स ले करते हैं, उन्हीं एग्स में से इनकी बेबीज हैच होकर बाहर आते हैं. नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं एंड दे ऑल्सो ले एग्स ओनली. नेक्स्ट इज एम्फीबियंस. एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों पे दे कैन इजीली लिव, सच एज फ्रॉग्स, सेलेमेंडर्स, टॉर्टोइस. ओके, दे कैन लिव इन बोथ, दैट इज वाटर एंड ऑन लैंड. नेक्स्ट इज फिशेस. फिशेस आपके वाटर में सर्वाइव करती हैं एंड वाटर में सर्वाइव करने के लिए इनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं टू ब्रीथ. Next is each group has unique features that help them survive in their environment. So I told you, हर एक group of animal के पास अपने कुछ unique features होते हैं जो उनके अपने particular environment में उनको survive करने में help करते हैं. Now next we come to what, first of all, wild animals. Wild animals के बारे में discuss करेंगे. So wild animals अपने natural habitats में रहते हैं without human care. ओके, सो इनको ह्यूमन केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इनको हम फॉरेस्ट, जंगल, डेजर्ट, ओशन कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं. एग्जाम्पल इज लायन, एलिफेंट, शार्क. ओके, दीज ऑल आर योर वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट इज व्हाट, वाइल्ड एनिमल्स हैव टू फाइंड देयर ओन फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स. वाइल्ड एनिमल्स को अपना फूड खुद फाइंड यानी कि ढूंढना पड़ता है एंड खुद को अपने प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करना होता है. ये अपने एनवायरनमेंट में क्या बहुत अमेजिंग वेज से क्या अडेप्ट हो जाते हैं, जैसे कि कैमोफ्लेजिंग. कैमोफ्लेजिंग का मतलब क्या होता है, अपने बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग के कलर के साथ ब्लेंड कर लेना टू हाइड देम फ्रॉम द प्रेडेटर. ओके, सो ये भी एक अडेप्टेशन है खुद को प्रोटेक्ट करने का. या फिर इनके पास कुछ शार्प क्लॉज होते हैं जिससे ये हंट कर पाते हैं टू फाइंड देयर ओन फूड. सो दीज आर सम अडेप्टेशंस व्हिच आर देयर विद देम फॉर सर्वाइविंग इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. Now, wild animals play important role in their ecosystem. बहुत important role है इनका हमारे ecosystem में, such as they control population of other animals. बाकी animals की population को control करते हैं, nature के balance में contribute करते हैं. Observing wild animals in the habitat help us understand their behavior and needs. Now, next we come to domestic animals. Domestic animals वो animals होते हैं which live with humans. The animals which live with human beings, those animals are known as domestic animals. अब डोमेस्टिक एनिमल्स को हम एज अ पेट भी रख सकते हैं या फिर फॉर फार्म वर्क के लिए भी इनको रखा जाता है. एग्जाम्पल काउ, गोट, चिकन, डॉग, कैट, दीज ऑल आर योर डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोवाइड कंपेनियनशिप प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं एंड बहुत सारे टास्क में डोमेस्टिक एनिमल्स हमारी हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल, काउ हमें मिल्क प्रोवाइड करता है, चिकन एग्स ले करते हैं. डोमेस्टिक एनिमल्स पूरी तरीके से ह्यूमन बींग्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी केयर के लिए, अपने वेलबींग के लिए.
Okay, and all of their needs. Now next we come to what how animals adapt. Animals खुद को कैसे अडाप्ट करते हैं. So animals अपने एनवायरनमेंट में बहुत तरीकों से अडाप्ट हो जाते हैं. अडाप्टेशन आपके फिजिकल भी हो सकते हैं, like thick fur of polar bear that keeps them warm. Okay, एक एग्जांपल गिवन है अडाप्टेशंस का, जैसे कि आपके पोलर बियर्स होते हैं, उनका जो बॉडी पर फर है वो काफी थिक होता है, बिकॉज उनको पोलर रीजन्स में बहुत सर्वाइव करना होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. सो उस कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करने के लिए उनकी बॉडी में एक थिक लेयर होती है फर की, विच कीप देम warm. So this is a kind of adaptation only. Next is behavior, like the migration of birds to warmer climate during winter. So adaptation आपका physical भी हो सकता है, which I told you by the example of polar bear. And adaptation can be behavioral also. कैसे कि birds जो होती है, birds आपके क्या migrate कर जाती हैं किसी warmer place में, ठीक है, यानी कि winter season में वो अपने origin place से किसी warmer place से migrate करती हैं in search of food and shelter. So some examples also have been given to us of animal adaptation. Number one is camouflage. I told you camouflage क्या होता है, जैसे कि कैमिलियंस होता है, गिरगिट आप बोलते हो, वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के कलर को अपने सराउंडिंग के कलर से ब्लेंड कर लेते हैं, सो दैट दे आर एबल टू हाइड देमसेल्फ, कोई उनको पहचान ना सके, ठीक है. दिस इज अ कैमिलियंसी. ओके, सो animals like chameleons can change their color to blend with their surroundings and avoid predators. Next is mimicry. अब कुछ एनिमल्स है जो, जैसे कि एग्जांपल है मिमिक ऑक्टोपस. ये क्या करता है, ये बाकी सारे एनिमल्स की अपीयरेंस को इमिटेट करता है एंड खुद को अपने प्रेडेटर से क्या करता है, स्केयर करता है, जैसे कि उनके प्रेडेटर्स उनके पास ना आए तो वो दूसरे एनिमल्स की मिमिक्री करता है, अपने अपीयरेंस को से एक्सचेंज कर लेता है. नेक्स्ट इज हाइबरनेशन. सो एनिमल्स लाइक बियर जैसे एनिमल्स हैं जो हाइबरनेट करते हैं, यानी कि विंटर सीजन में एक लॉन्ग स्लीप पर वो चले जाते हैं खुद की एनर्जी को सेव करने के लिए. सो एनिमल्स लाइक बियर्स हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर टू कंजर्व एनर्जी व्हेन फूड इज स्केर्स. नेक्स्ट इज माइग्रेशन. सो बहुत सारी ऐसी बर्ड्स हैं जो वार्मर एरियाज में माइग्रेट करती हैं विंटर सीजन में टू फाइंड फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स. नेक्स्ट इज स्पेशलाइज्ड डाइट. सो सम एनिमल्स हैव अडैप्टेड टू स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फूड. सो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड के लिए अडैप्ट हो चुके हैं, जैसे कि कोला. कोला सिर्फ आपके यूकलिप्टस लीव्स खाते हैं और कुछ खाना वो पसंद नहीं करते हैं. सो इस तरीके से एनिमल्स अपने डाइट को ही क्या कर लेते हैं, अडैप्ट कर लेते हैं. Now next we come to what? Animal senses. So animals use their senses to understand and interact with the world around them. Animals अपने senses का use करते हैं अपने world में को समझने के लिए या उनके साथ interact करने के लिए. And इन्हीं senses के through they are able to find food, avoid danger and communicate. So many animals have excellent vision. बहुत सारे ऐसे animals हैं जिनका जो vision है वो बहुत excellent है. Example eagles. ईगल्स क्या कर सकते हैं, अपने प्रे को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से फार अवे से बहुत इजीली देख पाते हैं. कुछ एनिमल्स है लाइक आउल्स. आउल्स आपके डार्क में ही दे आर एबल टू सी. हेयरिंग. हेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, जैसे कि डॉग्स आपके साउंड्स, वो साउंड्स भी सुन लेते हैं जो काफी हाई पिच्ड होती है, यानी कि उस साउंड को ह्यूमन बींग्स आर नॉट एबल टू डिटेक्ट बिकॉज दे आर वेरी हाई पिच साउंड, बट डॉग्स आर एबल टू हेयर दो साउंड ऑल्सो. डॉल्फिन्स एक स्पेशल टाइप के हेयरिंग यूज करती है विच इज इको लोकेशन, सो दैट अंडर वाटर वो ऑब्जेक्ट्स को इजिली फाइंड करके अपने मूवमेंट को पॉसिबल करती हैं. स्मेल भी एक इंपॉर्टेंट सेंस है एनिमल्स के लिए, जैसे कि डॉग्स का सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है. ओके, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस से ही किसी भी सेंट को इजिली ट्रैक कर लेते हैं. बियर्स भी अपने फूड को काफी लॉन्ग डिस्टेंस से ही स्मेल कर लेते हैं. ओके, फिर कुछ एनिमल्स लाइक स्नेक अपनी टंग का यूज करते हैं क्या करने के लिए, टू पिक अप स्मेल इन द एयर. ओके, स्मेल को एयर में पिकअप करने के लिए दे यूज देयर टंग्स. नेक्स्ट सेंस इज टच. टच भी एनिमल्स को खुद के सराउंडिंग्स को फील करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल कैट अपने विस्कर्स का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सेंस करने के लिए एंड डार्कनेस में नेविगेट करने के लिए. टेस्ट हेल्प एनिमल्स डिसाइड इफ समथिंग इज सेफ टू ईट. टेस्ट के थ्रू एनिमल्स ये डिसाइड कर पाते हैं कि जो भी वो चीज खा रहे हैं इज इट सेफ और नॉट. Although not all animals rely heavily on taste, है कि सारे के सारे animals taste पे rely नहीं करते हैं. Now next we come to animals communication. So animals क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ communicate भी करते हैं in many ways. So क्या वो अपनी sounds का, body language का and even smells का use करते हैं information को शेयर करने के लिए. Birds sing to attract mates. Birds क्या करती है, गाना गाती हैं अपने mates को attract करने के लिए and अपने territory को mark करने के लिए. Wolves howl करती हैं अपने पैक मेंबर्स यानी कि अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. These are the different sounds which are made by the different kinds of animal.
Next is dogs. Dogs wave their tails to show friendliness, while cats puff of their fur to appear bigger when they are scared. So dogs क्या करते हैं जब किसी के साथ फ्रेंडली होते हैं और अपनी फ्रेंडलीनेस को वो दिखाना चाहते हैं तो वो अपनी टेल को इस तरीके से वेव करते हैं. कैट्स क्या करते हैं, कैट्स अपने फर को काफी पफ कर लेती है, फूली फूली सी, यानी कि बहुत ज्यादा बिग अपीयर होती हैं जब भी वो स्केर्ड होती हैं. ओके, सो फिर कुछ एनिमल्स केमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं विच आर नोन एज फेरोमोन्स. Ant leaves scent trails to lead other ants to food. ओके, एनिमल्स सॉरी आंट क्या करती हैं, अपने जहां आगे की तरफ बढ़ती जाएंगे पीछे अपने सेंट ट्रेल्स को छोड़ती जाती है सो दैट बाकी सारी जो आंट्स हैं उसी सेंट को फॉलो करके फूड तक रीच कर सके. बी परफॉर्म अ डांस टू शो अदर बीज वेयर टू फाइंड नेक्टर. बीज क्या करती हैं, बीज आपने डांस परफॉर्म करती हैं बाकी सब बीज को शो करने के लिए सो दैट कि नेक्टर कहाँ मिलेगा. टच भी यूज किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए. मंकीज क्या करते हैं, ग्रूम करते हैं एक दूसरे को टू बॉन्ड एंड शो अफेक्शन. एलिफेंट्स भी एक दूसरे को टच करते हैं अपने ट्रंक्स के थ्रू टू शो द कंफर्ट एंड सपोर्ट टू ईच अदर. सो ये सारे डिफरेंट वेज है हाउ द एनिमल्स कम्युनिकेट अलॉन्ग विद देयर मेंबर्स. नेक्स्ट इज एनिमल स्लीप पैटर्न्स. अब एनिमल्स नीड स्लीप टू रेस्ट और रिचार्ज. सभी एनिमल्स को क्या रिचार्ज होने के लिए, एक्टिवेट होने के लिए, रिक्रिएट होने के लिए स्लीप एंड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सभी के स्लीपिंग पैटर्न आर डिफरेंट. सो सम एनिमल्स आर ड्यूनर. सम एनिमल्स आपके ड्यूनर है, मतलब क्या, वो आपके ड्यूरिंग द डे टाइम एक्टिव होते हैं एंड नाइट टाइम पे दे स्लीप. लाइक मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, ज्यादातर बर्ड्स एंड मैमल्स आपके दिन के टाइम पे एक्टिव होते हैं एंड एट नाइट दे बिकम काइंड ऑफ लेजी एंड दे स्लीप एंड रेस्ट. कुछ आपके नॉक्टर्नल होते हैं. नॉक्टर्नल मीन्स व्हाट, कि ये नाइट टाइम पे एक्टिव होते हैं, ड्यूरिंग द डे ये स्लीप करते हैं. ठीक है, लाइक बैट्स एंड आउल. सम एनिमल्स आर क्रिप्सिकुलर. क्रिप्सिकुलर मीन्स व्हाट, दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क. डॉन एंड डस्क टाइम पे ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, जैसे कि डियर, रैबिट्स. ओके, डॉल्फिन्स एंड सम बर्ड्स हैव अ यूनिक वे ऑफ स्लीपिंग कॉल्ड यूनिहेमिस्फेरिक स्लीप. अब डॉल्फिन्स एंड कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनका जो स्लीपिंग वे है काफी यूनिक है, जिसको हम यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप कहते हैं. ओके, दैट मीन्स व्हाट, दे स्लीप विद वन हाफ ऑफ देयर ब्रेन व्हाइल द अदर हाफ स्टेज अवेक. दैट मीन्स कि वो जब स्लीप करते हैं तो उनके ब्रेन का हाफ पार्ट तो स्लीप सोता है लेकिन हाफ पार्ट एक्टिव रहता है. इसे कहते हैं यूनी हेमिस्फेरिक स्लीप. दिस अलाउज देम टू स्टे अलर्ट फॉर डेंजर एंड कंटिन्यू टू ब्रीथ और नेविगेट. इस तरीके से वो क्या करते हैं, सोते वक्त भी, स्लीपिंग टाइम पे भी अपने ब्रेन को एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं किसी भी डेंजर के लिए. Some animals hibernate during the winter. अब कुछ एनिमल्स विंटर सीजन में हाइबरनेट करते हैं सो दैट वो एनर्जी को सेव कर सके जब फूड स्कैसिटी होती है. बियर एंड बैट ये एग्जांपल्स हैं उन एनिमल्स के जो विंटर सीजन में हाइबरनेट करते हैं, यानी कि दे गो फॉर अ वेरी लॉन्ग स्लीप. अदर्स लाइक सर्टेन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. सब कुछ एनिमल्स है जिसमें आपके रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इंक्लूडेड है. ये एस्टिवेशन में जाते हैं, यानी कि ये भी आपका हाइबरनेशन के जैसा ही है बट अकर्स ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई पीरियड. ओके, हाइबरनेशन में क्या होता है, हाइबरनेशन में हम विंटर सीजन में सो जाते हैं लॉन्ग स्लीप के लिए और समर सीजन में एक्टिव रहते हैं. लेकिन एस्टिवेशन में क्या होता है, ये भी आपका हाइबरनेशन की तरह ही है, यानी कि इसमें भी लॉन्ग स्लीप पे एक एनिमल सर्वाइव करता है लेकिन ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई पीरियड, यानी कि विंटर सीजन में एक्टिव रहेंगे, हॉट एंड ड्राई पीरियड में क्या रहते हैं, दे गो फॉर अ वेरी लॉन्ग स्लीप एंड दिस अडेप्टेशन इज देयर इन काइंड ऑफ रेप्टाइल्स एंड amphibians. Okay, so that's all for the chapter. We have discussed about the wide variety of animals and along with their behaviors. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thank you everyone.